नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। ट्रंप के बाद अब नाटो ने भी भारत को धमकी दी है। सिर्फ भारत को नहीं बल्कि चीन, ब्राजील को भी धमकाया है। नाटो चीफ का कहना है कि अगर इन देशों ने रूस के साथ में बिजनेस किया तो कड़े यानी कि 100% व्यापारिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि ट्रंप ने अब नाटो को इस काम के लिए आगे कर दिया है। आगे की कहानी हम आपको बताते हैं, मगर इससे पहले ये जान लीजिए कि नाटो का असल काम है क्या। NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना 1949 में हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के कुछ वक्त के बाद। इसका जो उद्देश्य था वो सभी सदस्य देशों यानी कि मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की मेन जड़ यही नाटो संगठन है। यूक्रेन इसका हिस्सा नहीं है मगर बनना चाहता था, मगर रूस उसको अपनी सुरक्षा में चुनौती मानता है। अब ये संगठन भारत को धमका रहा है। भारत से कह रहा है कि रूस से बिजनेस ना करे। नाटो का उद्देश्य कुछ और था मगर ये संगठन कुछ और ही कर रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि नाटो का दूसरा मतलब है अमेरिका। भले ही ये 30 देशों का संगठन हो मगर इसका लीडर, इसका सर्वा अमेरिका ही है। ट्रंप ब्रिक्स देशों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं ब्रिक्स में ब्राजील भी है, रूस भी है, भारत भी है, चीन भी। ट्रंप बार बार ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल ये डर है, अमेरिका को डर है कि ये संगठन अगर मजबूत हुआ तो अमेरिका की बादशाहत छिन सकती है। इसलिए अब इस काम में नाटो को उतार दिया गया है। नाटो चीफ मार्क रूट ने भारत को रूस के साथ संबंधों को लेकर खुली चेतावनी दी और कहा कि अगर वो रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो गंभीर आर्थिक दंड यानी कि सेकेंडरी सेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। भारत के साथ ही उन्होंने चीन और ब्राजील को भी समेट लिया है। खास बात यह है कि ये सभी ब्रिक्स समूह के देश हैं। भारत पहले ही कह चुका है कि वो अपने व्यापारिक संबंधों को राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए महत्व देता है। बुधवार को अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में रूट ने भारत, चीन और ब्राजील के नेताओं से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता को भी गंभीरता से लेने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया है। अब इनकी भाषा पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। रूट क्या कहते हैं कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो रूस के साथ व्यापार करना, उनका तेल व गैस खरीदना जारी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉस्को में बैठा व्यक्ति शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता तो मैं 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगा दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि इन 3 देशों के लिए मेरा विशेष प्रोत्साहन यह है कि अगर आप बीजिंग या दिल्ली में रहते हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आप इस पर गौर करना चाहेंगे क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। मतलब सीधी सीधी धमकी वाली भाषा का प्रयोग कर रहे थे। रूट ने भारत और दोनों अन्य देशों के नेताओं से पुतिन से शांति वार्ता के लिए सीधे तौर पर आग्रह करने की अपील की। उन्होंने कहा प्लीज व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता को लेकर गंभीर होना होगा, वरना इसका ब्राजील, भारत और चीन पर बड़े पैमाने पर असर होगा। नाटो चीफ की टिप्पणी के एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने नाटो के माध्यम से यूक्रेन को नए हथियारों की सप्लाई की मंजूरी भी दी थी। व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप की योजना में पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जैसे खतरनाक हथियार भेजना शामिल है। कीव इन हथियारों को रूसी हवाई हमलों का मुकाबला करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है। अब आप तीनों देशों के नेताओं की बात समझ लीजिए। भारत ने कई बार विदेशी फोरम में यह साफ किया है कि हम किसी दूसरे देश के हिसाब से अपनी रणनीतियां तय नहीं करते। हमारे देश के लिए जो लाभकारी होगा, जो हितकारी होगा, हम वो काम करेंगे। याद कीजिए साल 2024 का फरवरी महीना, जगह थी म्यूनिख। पश्चिमी देश लगातार ये दबाव बना रहे थे कि भारत रूस से तेल न खरीदे। इस पर एस जयशंकर ने लताड़ लगाते हुए कहा था कि क्या ये समस्या है, किसी के लिए ये समस्या क्यों होनी चाहिए। अगर मैं इतना होशियार हूं कि मेरे पास कई विकल्प हैं तो आपको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। जयशंकर के जवाब पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मन विदेश मंत्री एना लेना बेयरबाक मुस्कुराने लगे थे। ये दोनों भी उसी पैनल का हिस्सा थे। एस जयशंकर ने तर्क देते हुए कहा था कि भारत जितना तेल रूस से एक महीने में खरीदता है, यूरोप मॉस्को से उससे कहीं ज्यादा तेल आधे दिन में आयात कर लेता है।
उन्होंने यह भी कहा था कि भारत ने अपनी खरीद नीतियों से वैश्विक तेल की कीमतों की वृद्धि को रोका है। भारत की खरीद नीतियों के परिणाम स्वरूप ऑयल मार्केट में यूरोप के साथ संभावित प्रतिस्पर्धा रुकी है। जयशंकर ने कहा कि भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है और कुछ दिन पहले ब्राजील ने भी अमेरिका को कुछ इसी तरह का उत्तर दिया था। पिछले हफ्ते ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी और तभी से ही ट्रंप ब्रिक्स देशों पर भड़के हुए हैं, नाराज हैं। इसके बाद ट्रंप ने भारत समेत ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने ब्रिक्स को एंटी अमेरिका बताया और कहा कि जो देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीति अपनाएगा उसे यह टैरिफ देना होगा। इस पर लूला डे सिल्वा ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा था कि उनको यह जानना चाहिए कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, हम कोई सम्राट नहीं चाहते। इसके बाद ट्रंप ने ब्राजील की सरकार पर पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ विच हिटिंग यानी कि राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बदले की भावना के साथ की गई कार्रवाई का आरोप लगाया। बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव को पलटने की साजिश में कथित भूमिका के लिए मुकदमा चल रहा है। लूला ने एक्स पर लिखा था कि ब्राजील में लोकतंत्र की रक्षा ब्राजील के लोगों का मामला है। हम एक संप्रभु देश हैं, हम किसी की निगरानी स्वीकार नहीं करते। हमारे पास मजबूत और स्वतंत्र संस्थाएं हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, खास तौर से वो लोग नहीं जो आजादी और कानून के राज पर हमला करते हैं। दो टूक जवाब लूला डे सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया था। अब रूस का जवाब भी आपको सुन लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को लेकर नए प्रतिबंधों की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए मॉस्को ने कहा कि मॉस्को ये समझना चाहता है कि ट्रंप इन फैसलों के पीछे दरअसल असली वजह क्या है। रूस ने कहा कि हम किसी भी प्रतिबंध का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम किसी के दबाव में झुकेंगे नहीं। लावरोव जो कि विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम ये समझना चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति किस बात से प्रेरित है। उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम नए प्रतिबंधों का सामना बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर यूक्रेन के साथ सीज फायर पर सहमत न होने पर ट्रंप द्वारा सेकेंडरी टैरिफ की बात कहे जाने की धमकी को भी जड़ से खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के रुकने का कोई रास्ता नहीं निकलने पर नाराजगी जाहिर की है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि वह दोहरे रवैये रखने वाले इंसान हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन दिन में तो फोन पर बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन फिर रात में यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर देते हैं। इस रवैये से यूक्रेन में शांति का रास्ता नहीं निकल पाएगा। ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलें देने का भी ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लगाया कि वो कहते कि कुछ है और करते कुछ और है। ट्रंप ने कहा मुझे लगता है कि पुतिन जो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दिन में बहुत प्यार से बात करते हैं और रात में यूक्रेनी लोगों पर बमबारी करते हैं और ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ट्रंप पर यह बयान इस वक्त पर आया था जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। हालांकि 24 घंटे के बाद ट्रंप अपनी बात से पलट गए। अब ट्रंप ये कहने लगे हैं कि नहीं, यूक्रेन को संयम बरतना चाहिए और मॉस्को पर हमला नहीं करना चाहिए। दरअसल इस जो ट्रंप की सेकेंड पारी है, दूसरी पारी है, उसमें वो इतने कंफ्यूज लीडर के तौर पर उभरे हैं कि जो समझ नहीं पा रहा कि दरअसल करना क्या है। वो दिन पर रूस पर हमले करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, शाम को उसी यूक्रेन को चेतावनी देते हैं कि मॉस्को पर अटैक मत करना। अब ट्रंप और नाटो ये ब्रिक्स देशों को आर्थिक प्रतिबंधों की, व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रूस का पूरी तरह से बायकॉट करो ताकि रूस जो है फिर यूक्रेन के खिलाफ खड़ा ना हो पाए। शुक्रिया।